जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इससे इज द अदर रूम्स इन द हाउस। तो जो ये हाउस ईरान का रूम है, ठीक है, इसके अलावा भी जो है अदर देन दिस रूम वी हैव आल्सो वन अदर रूम इन द हाउस, और उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में रेयांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length of 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinate of its corners. तो कह रहे हैं कि अभी जो डाइनिंग रूम है वो रेयान के रूम से निकल रहा होता है। मीन्स कि ये अगर हमारा रेयान का रूम है ये, ठीक है, ये रेयान का रूम है टोटल, जिसमें अटैच्ड बाथरूम है। तो जो डाइनिंग रूम है वो इधर से एक्सटेंड कर रहा है नीचे की तरफ। अगर देखें तो स्लाइटली बिलो दिस वॉल इधर एक्सटेंड करेगा डाइनिंग रूम। ठीक है, इस साइड में डाइनिंग रूम होगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। तो जो लेंथ होगी वो कहाँ होगी, पॉइंट पी से ए होगी। तो पॉइंट पी यहाँ पे है और पॉइंट ए यहाँ पे है। ठीक है, अगर देखें तो पॉइंट पी ये है, ठीक है, और पॉइंट ए है। तो ये लेंथ हो जाएगी, जो डाइनिंग रूम होगा उसकी लेंथ ये होगी। ठीक है, उसकी लेंथ ये होगी। ठीक, तो ये लेंथ जो है 18 फीट बोल रहा है, 18 फीट। तो क्या ये 18 फीट है, इसके लिए हम अभी चेक करेंगे। और जो इसकी विड्थ है इस साइड को होगी। ठीक है, विड्थ इस साइड को होगी, नीचे की साइड में आएगी। ठीक है, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो देखो, अगर इसमें स्केच करना चाहें तो इसमें तो हम कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, स्टार्टिंग में बोल दिया था फर्स्ट क्वेश्चन पहले ही यहाँ पे कि ऑन अ ग्राफ सीट मार्क एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 0 to 13 0 on the x axis and from 0 -15 to 0 12 on the y axis. यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट यूजिंग फिगर। तो इस वाले में जो है हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम ग्राफ पेपर पे करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के पास ग्राफ पेपर होगा, आप लोग ग्राफ पेपर पे कर लीजिएगा। हमारे पास नहीं है तो हम इसमें आपको नोटबुक में ही करके बना के दिखा देंगे। तो ये हमने जो है एक स्केल ग्राफ के जैसा बना लिया है अपना कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जिसमें से -7 0 से 13 0 तक बनाया है, और 0 12 से -15 0 तक बना लिया है। ठीक है, अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ तो ये हो गया हमारा 0 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 13 0, और ये हमारा हो जाएगा -7 0, और ये हो जाएगा हमारा 0 -15। ठीक है, समझ में आया एक्स वाई कैसे किया। तो ये हमने ग्राफ पेपर बना लिया। तो सबसे पहले जो है कह रहे हैं कि स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। अब इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें, आप बताइए। तो देखो 15 फीट जो है इसकी, क्या बोल रहे हैं, 15 फीट जो है इसकी विड्थ है। तो 15 फीट इसकी विड्थ हो जाएगी। तो सबसे पहले पॉइंट ए और पी हम जो है बना लेते हैं। तो पॉइंट पी जो है x एक्सिस पे -6 है, और पॉइंट जो हमारे पास ए है वो 12 है। तो हम अपने ग्राफ पेपर पे यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये जो हमारा 6 है ये पॉइंट पी हो जा रहा है। ठीक, इसको दूसरी पेन से लिख देता हूँ।
सॉरी, थोड़ा सा छोटा हो गया। अब पॉइंट पी जो है हमारा हो जाएगा ये पॉइंट पी हो गया, और यहाँ पे आ जाएंगे हम पॉइंट ए। पॉइंट ए हमारा 12 पे है, ठीक। तो पी और ए के कोऑर्डिनेट्स तो हमको मिल जाएंगे यहाँ पे एग्जैक्टली, यहीं से मिल जाएंगे। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है बताइए? पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, देखिए -6 तो एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे 0 है, तो -6, 0 हो गया, ठीक है। और ए का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 12, 0, ये हो जाएगा। अब हमारा कह रहा है कि 15 फीट जो है वो उसकी बेड्थ है, यानी कि सॉरी, ये विड्थ, ये 15 फीट है, ठीक है। ये विड्थ है जो 15 फीट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये विड्थ हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये हो जाएगी 15 फीट। तो बना लेते हैं इसका रूम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो 15 फीट आते हैं यहाँ से, कहाँ से? -6 एक्स एक्सिस से, यहाँ से आएंगे 15 फीट, तो ये हमारा हो जाएगा 15 फीट। ऐसे आप लोग अपने ग्राफ पेपर पे बना लीजिएगा 15 फीट। और फिर आएंगे हम 12 से, तो 12 से आएंगे 15 फीट, ट्वेल्व से हो गया ये 15 फीट, ठीक है। यहाँ पे और अब क्योंकि ये सेकेंड वॉल भी बनानी है डाइनिंग रूम की, तो ये हमारी बन गई ये 15 फीट। तो ये कॉर्नर हो गया, ये है कॉर्नर इसकी। पी और ए हमको पहले से पता है, क्यू और एस, और इसको लिख देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। तो ये हमारा डाइनिंग रूम हो गया, ठीक है। डाइनिंग रूम मिल गया। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, देखो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे हमारा है कितना? क्यू, देखें तो ये है क्यू, क्यू यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस पे -6 है क्यू। और वाई एक्सिस पे देखें तो कितना है? 15 नहीं है? बोलो 15 है कि नहीं? तो -6, 15 होगा कि नहीं होगा? -6, 15 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। फिर देखो, और उसके बाद एस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस पे 12 है ये, ठीक। और सॉरी, यहाँ पे -15 होगा, -6, -15, और यहाँ पे 12 एक्स एक्सिस पे है पॉजिटिव के साइड में, और ये हमारा -15 हो जाएगा इसमें। तो सारे कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, है कि नहीं? ठीक। अब इसको लिखेंगे कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। आंसर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम फिगर 1.5। यहाँ से हमको पता है क्या? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज इक्वल टू -6, 0, जो कि गिवन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए लिख देना ऐसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 12, 0, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ पी ए, तो लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ से पता कर लेना, लेंथ ऑफ पी ए क्या हो जाएगी बताओ? लेंथ ऑफ पी ए क्या हो जाएगी? देखो पी ए की लेंथ क्या हो जाएगी? इतना, ये 12 है, ठीक है, ये इतना 12 है और ये इतना 6 है, तो डिस्टेंस जो है दोनों आपस में ऐड होकर कितना हो जाएगा? 12 और 6 18 नहीं होगा? बताओ, हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? तो 18 हो जाएगा ना। तो इसको निकालेंगे कैसे, देखेंगे। तो 12 -
-6 इज इक्वल टू 18 फीट, ठीक है, विच मैचेस द गिवन लेंथ, जिससे गिवन लेंथ हमको पता चल रही है, ठीक है। तो 18 फीट बोला भी है ना कि इसकी लेंथ जो है 18 फीट ही है। इफ द डाइनिंग रूम इज 15 फीट वाइड एंड लाइज बिलो द PA, देन इट्स अपर साइड इज PA एंड इट एक्सटेंड डाउनवर्ड 15 फीट। तो बोल देना कि इफ PA is length of the dining room, ठीक है, then upper side is PA, upper side is PA and it extends downwards 15 फीट और 15 यूनिट्स, ठीक। तो जो हमारा इससे पता चल गया कि हमारा जो डाइनिंग रूम है वो डाउनवर्ड जाएगा 15 फीट, इसे पता चल गया, ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स अब क्योंकि पता चल गया कि ये डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, 15 फीट, इसीलिए तो कोऑर्डिनेट बोला था कि 0, -15 बनाओ और 12 ऊपर दिए हैं, तो डाउनवर्ड गया हमारा। अब कोऑर्डिनेट्स हमने आसानी से निकाल लिए हैं इसके, कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल लिए हैं। अब इसको बस केवल हम लिख देंगे, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे अदर पॉइंट के, अब लिख देना ऐसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्या निकाला था हमने क्यू के, -6, -15, -6, -15, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, अब लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, क्या हो जाएगा एस का, 12, -15 हो जाएगा, 12, -15। बोलो सबके कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे, और सेकेंड पार्ट हमारा बोल रहा है, सेकेंड पार्ट बोला है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर, सेंटर इस पे ध्यान देना है, फोकस करना है, सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, ठीक है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, तो टेबल के फीट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमको, ठीक है। देखो, तो जो डाइनिंग रूम का सेंटर है सबसे पहले वो निकालेंगे, और वही सेंटर जो है हमारी टेबल का भी सेंटर होना चाहिए, ठीक है, डाइनिंग टेबल जो इसमें रखेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले डाइनिंग रूम का सेंटर हमें पता करने के लिए सबसे पहले जो ये वॉल है, इन वॉल्स की जो है, इन वॉल्स की सेंटर हमें पता करना पड़ेगा, इन वॉल का सेंटर पता करना पड़ेगा चाहिए, ठीक, क्योंकि मिड पॉइंट ही बनेगा, इसका मिड पॉइंट जहाँ पे मैच करेगा, ऐसे मिड पॉइंट जहाँ पे इसका मैच करेगा वो, और मिड पॉइंट इसका जहाँ पे मैच करेगा वो, वही सेंटर बनेगा इसका, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसका मिड पॉइंट, इन सब का मिड पॉइंट चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट हम ढूंढेंगे पी और क्यू का, तो यहाँ पे देखना मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x2 + x1/2, ठीक, कॉमा y2 + y1/2, ये तो होता है ना, ठीक है। तो इससे मिड पॉइंट निकाल लो, और अगर ऐसे नहीं निकालना तो नॉर्मली भी निकल जाएगा, नॉर्मली पता चल जाएगा हमें, ठीक। तो मिड पॉइंट के लिए सबसे पहले पी क्यू का निकालेंगे, तो पी का जो कोऑर्डिनेट है -6,0 है, और इसका -6, -15 है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा पी क्यू का मिड पॉइंट का, पी क्यू के मिड पॉइंट का हम ले लेते हैं एम, ले लेते हैं कि हाँ मिड पॉइंट कोई एम होगा, ठीक। तो ये एक्स, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -6, ठीक है, प्लस
-6 डिवाइड बाई 2, और ये इनको मिल जाएगा क्या -12/2 यानी कि -6। ठीक, तो एक्स एक्सिस तो इसी पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस तो -6 पे ही लाई करेगा। ठीक, यहाँ से जो है हमें पता चल गया -6, एक्स कोऑर्डिनेट इसका पता चल जाएगा एम का -6, तो एम का जो है ये हो जाएगा -6। ठीक है, ये हो गया। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट पता करते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए y2 + y1/2, तो y2 क्या है हमारा, एक तो 0 है और दूसरा है -15 और डिवाइड बाई 2। ठीक, अब ये करेंगे, बच्चों के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ऐसे जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तब ये हो जाएगा 0 -15/2 ऐसे करके, और 15 का हाफ होता है 7.5, और जो कि आएगा आंसर हमारा माइनस में, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -7.5। ठीक है, -7.5। तो यहाँ से m का जो हमको मिल गया है -6, -7.5, ये m के कोऑर्डिनेट मिल गए, यानी कि कहीं यहाँ पे हमें मिलेगा 7.5, इस जगह पे मिलेगा। ठीक, इस जगह पे मिलेगा। तो यहाँ से अगर इसे मैच कराना चाहो इसको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा m मिड पॉइंट इसका। ठीक है, अभी इसी को एक्सटेंड कर देंगे आगे, तो इसको मैं मैच कर देता हूँ यहाँ पे, इसको डायरेक्ट लेके जाता हूँ मैं। ठीक, 7.5 ये मैंने मैच कर दिया। अब हम अगर पता कर लें Q और S, तो Q और S का मिड पॉइंट हमें पता कर लें, तो यहाँ पे इसका हमको सेंटर पता चल जाएगा कि जो डाइनिंग रूम का सेंटर कहाँ है। तो Q और S का देख लेंगे यहाँ पे, मिड पॉइंट्स ऑफ QS, तो QS का मिड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको रख देते हैं n दे देते हैं नेम इसको। तो n की जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे देखो, x2 + x1, तो -6 + 12, -6 + 12/2। ठीक है, तो -6 + 12/2 ये हो जाएगा हमारे पास 6/2, जो कि आ जाएगा 3। तो x के कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएंगे 3 मिल जाएंगे हमको, 3। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया जाएगा 3 यहाँ पे। और y के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो y के लिए जो है, y का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, -15 + -15/2, जो कि हमारा बनेगा क्या, -30/2, जो कि आएगा -15, उतना ही आएगा। यानी कि यहाँ तो y एक्सिस -15 है ही, पहले से ही पता है। ठीक है, बट मैंने आपको करके दिखा दिया। तो यहाँ पे y एक्सिस है -15। तो अब देखें 3 कहाँ पे है हमारा, 3 कहाँ पे लाई कर रहा है, ये x एक्सिस पे 3 हमें लाई कर रहा है। अब इस 3 से जो है हम मैच कराएंगे यहाँ पे, देखो इसको मिड पॉइंट निकालेंगे इस डाइनिंग टेबल का। ठीक, ये कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसे कर देते हैं। ये हो गया। अब ये है सेंटर हमारा डाइनिंग टेबल का, ये सेंटर है डाइनिंग टेबल का। ठीक है, अब हम बनाएंगे डाइनिंग टेबल। अब हमें पता होना चाहिए कि डाइनिंग टेबल जो ये सेंटर है, यही सेंटर जो है डाइनिंग टेबल का भी यही सेंटर होगा। ठीक है, तो डाइनिंग टेबल जो भी हमारी बनेगी यही सेंटर उसका भी होगा। तो अगर डाइनिंग टेबल हम यहाँ पे रखें, और डाइनिंग टेबल का इसने क्या बोल दिया है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 फीट जो है ये x एक्सिस पे है और 3 फीट y एक्सिस पे है। तो हाफ जो है एक इधर इस साइड जाएगा, हाफ इस साइड जाएगा, हाफ इस साइड आएगा और हाफ इस साइड आएगा। ठीक है, तो हमारा कुछ डाइनिंग टेबल ऐसे बन जाएगा। 5 फीट x एक्सिस पे है, तो 2.5 इधर जाएगा, 2.5 इधर आएगा। ठीक है, तो 2.5 इधर आएगा, 2.5 इधर आएगा।
तो जो बनेगा हमारा 0.5 यहाँ पे आ जाएगा 0.5। 3 से 2.5 हम आएंगे, इस 3 से इधर 2.5 आएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 फीट है, और 2.5 फीट इधर आएंगे। तो इधर आएंगे तो 3 से अगर हम 3.0 से माइनस करें 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा हमारा 0, तो 0.5 आया। ठीक, तो 0.5 इधर इधर यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा 0.5 का। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी चीज़ें। तो 0.5 कहाँ है हमारा? 0.5 हमारा 1 और 2 के 0 और 2 के 0 और 1 के बीच में मिलेगा, 0 और 1 के बीच में मिलेगा 0.5 यहाँ कहीं पे। ठीक, तो इसके यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल बन जाएगा। देखो मैं डाइनिंग टेबल बना लेता हूँ। आप लोग एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एग्जैक्टली बन जाएगा। अभी मैं समझाने के मकसद से बना रहा हूँ, तो आप लोग समझ लीजिए। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस फीट के, इन फीट के कोऑर्डिनेट्स में बताने पड़ेंगे। ठीक है, अब इस फीट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं नाम इनके रख देता हूँ फीट के। क्या नाम रख दूँ मैं इनके? मैं रख देता हूँ, चलो A डैश, B डैश, C डैश और D डैश, इन सब के देता हूँ। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमको पता है कि ये 3 है और ये 3 है। ठीक है, हमको पता है कि ये जो है 7 है, 7.5 है। ठीक, 7.5 है। ये वाली लाइन 7.5 है वाई एक्सिस पे, और ये वाली जो है एक्स एक्सिस पे 3 है। तो यानी कि इधर को आएंगे हम, दूसरी साइड में अगर इधर को आएंगे, इस साइड में आएंगे, तो हम क्या करेंगे? 3 में 2.5 ऐड हो जाएंगे, 2.5 3 में ऐड हो जाएंगे। यानी कि जब भी 3 में 2 पॉइंट हम ऐड हो जाएंगे, 3 में 2.5 ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 5.5। यानी कि जो C होगा हमारा यहाँ पे इसके आएगा, इसके आसपास, यानी 5.5 आएगा। यानी C का जो X बनेगा हमारा वो 5.5 बनेगा। तो अगर C का X 5.5 है, तो D का भी तो X जो है, नहीं, तो B का भी X, इसका भी तो X 5.5 ही होगा, दोनों का X 5.5 ही है। ठीक, और देखें तो C का हमारा Y कितना होगा? देख रहे हैं, देखो ये यहाँ पे ये 7.5 है, ये 7.5 है माइनस। ठीक, और इससे कितना है? कह रहे हैं कि ये जो है 3 फीट है, और ये 3 फीट है, ये 3 फीट है। ठीक, 3 फीट है, यानी कि 1.5 ऊपर जाएगा और 1.5 नीचे की साइड आएगा। तो -7.5 में ऊपर अगर हम जाएंगे, यहाँ पे 1.5 कम हो जाएगा ना, तो 1.5 कम हो जाएगा 7.5 में, तो कितना बचेगा बोलो? 7.5 में से 1.5 अगर हमारा लेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे नॉर्मली इसका ले लो, तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास -6 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -6, ये हो गया 5.5 का -6। अब नीचे की साइड अगर आएंगे यहाँ पे, तो 1.5 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो अभी जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? जब अब यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? जब ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 0, ये 7 8 9, मतलब 9 बन गया ना, -9। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा, एक्स एक्सिस पे तो ये 5.5 है। ठीक, बट वाई एक्सिस पे कितना बन रहा है? 9 बन रहा है, वो भी माइनस का। तो दो कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल गए। ठीक है, अब हमको देखो आसानी से पता चल जाएगा। इस डी पॉइंट पे देखो एक्स एक्सिस, तो जो एक्स एक्सिस इसका है वो इसका तो होगा नहीं, डी वाले का। ठीक, तो वाई एक्सिस जो है दोनों के सेम होंगे। डी वाला जितना दूर जो है ये ऑरिजिन से है इस साइड में, जितना उतना ही दूर सी भी होगा, क्योंकि क्या है? डाइनिंग टेबल जो है हमारी है। ठीक,
डाइनिंग टेबल हमारी रेक्टेंगुलर है, तो ये है जो है एक लाइन में आएगा ना पूरा ये। तो जो इसका वाई एक्सिस है, डी का भी वाई एक्सिस वही होगा, यानी कि -6। तो यहाँ पे लिख दिया। एक्स एक्सिस इसका पता करना पड़ेगा। अभी ये देखो, एक्स एक्सिस पता करने के लिए 3 है। कितना है? 3 है, ठीक है। अब 3 से जो है 2.5 हम आएंगे, 2.5 इधर आएंगे ओरिजिन की तरफ 2.5। तो जब 3 से इधर आएंगे तो हमारा हो जाएगा 0.5। कैसे हो जाएगा? 3.0 माइनस 2.5 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.5 आएगा। तो हमारा ये जो है D1 के कोऑर्डिनेट हो गए 0.5 कामा -6। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब A1 के कोऑर्डिनेट्स देख लो। A1 में देखेंगे तो A1 में हमें निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वाई एक्सिस देखेंगे तो कितना है? 9 है। देखो ये वाई एक्सिस है, ये वाला यहाँ पे निकाला है 9, तो वाई एक्सिस तो -9 ही रहेगा। और एक्स एक्सिस देखा जाए तो एक्स एक्सिस हमारा जो है यहाँ पे जो डी का एक्स एक्सिस है वही ए का एक्स एक्सिस रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे देखो, ये इसी पे तो लाई कर रहा है, इसी लाइन पे, सेम लाइन पे एक्सिस पे कर रहा है आके, ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा? A1 का 0.5 एक्स एक्सिस पे और -9 वाई एक्सिस पे। तो सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको, ठीक। अब यहाँ पे लिख देना कोऑर्डिनेट्स आराम से। जो 4 कॉर्नर्स के तो लिख ही दिए हैं, 4 कॉर्नर्स के तो कोऑर्डिनेट्स आ ही गए हैं, और साथ ही साथ हमको टेबल के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, ठीक है। तो टेबल का कोऑर्डिनेट्स अब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। ठीक है, टेबल का कोऑर्डिनेट्स टेबल के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे A', B', C' और D'। A' हमने कहाँ निकाला है? A' हमने निकाला 0.5 कामा -9। तब लिख देना 0.5 कामा -9, ठीक है। और B' हमने कहाँ निकाला? ये 5.5 कामा -9, ठीक है। इसी तरीके से C' हमने निकाला हुआ है। और C' हमारा क्या है? देखो C' कहाँ पे है बताओ? ये C' है 5.5 कामा -6, ठीक। और D' देखो तो D' कहाँ पे है? ये। और हमने निकाला कितना है? 0.5 कामा -6, 0.5 कामा -6, ठीक। समझ में आया? इस तरीके से आपके जो हमारे पास डाइनिंग टेबल थी उसके कोऑर्डिनेट और जो हमारे पास डाइनिंग रूम था उसके सारे कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस। अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और आगे के लिए नेक्स्ट जो हमारा जो रहेगा एक्सरसाइज, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम एंड ऑफ चैप्टर बढ़िया से अच्छे से करेंगे। थैंक यू।